ये एक डॉक्टर जो मरीजों की दवा दारू करने का काम करता है वो पॉलिटिक्स में बीच में आ गया। यमुना के पानी की, जी बिल्कुल। जब भी चुनाव आते हैं यमुना के पानी का ढिंडोरा पीटा जाता है और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। पॉलिटिक्स में मजबूत भी हैं और एक बात की जाती है लॉबिंग की, तो लॉबिंग में भी दिल्ली तक उनकी पहुंच है। उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हो? नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं रंगीलो झुंझुनू। आज मैं आपको झुंझुनू की एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, शायद आप चेहरा देख के भी पहचान गए होंगे और नाम का भी परिचय करा देता हूँ, जो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं। डॉक्टर कमलचंद सैनी हमारे साथ हैं आज और बात इनके चिकित्सा क्षेत्र की भी करेंगे। और जिस तरीके से आप सबको पता है कि नज़दीक लोकसभा चुनाव हैं और पॉलिटिकली जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं, जिस कारण हम इनसे मुलाकात करने पहुँचे हैं, उन मुद्दों पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है कमलचंद जी। धन्यवाद। आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब पिछले काफ़ी समय से समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। चिकित्सा क्षेत्र में इनका मुख्यतः काम है, इनका पेशा है और पहले सरकारी सेवा में ये थे। उसके बाद लगभग मुझे ध्यान नहीं है आप कब सरकारी सेवा छोड़कर अपने 6 साल हो गए। अच्छा 6 साल सरकारी सेवा में ये थे। उसके बाद में खुद का इन्होंने पंचदेव मंदिर जो झुंझुनू है उसके पास में एक हॉस्पिटल चालू किया, झुंझुनू हॉस्पिटल के नाम से है, और वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन ख़ास बात आज जो मुलाकात का मकसद है वो ये कि हमें चर्चाओं में ये बाजार गर्म मिला कि लोकसभा चुनाव में जितने झुंझुनू के बीजेपी के नेता हैं दावेदारी कर रहे हैं, उनमें से एक नाम डॉक्टर कमलचंद सैनी का भी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए विक्रम जी, चर्चाओं का बाजार तभी गर्म होता है जब कोई न कोई बात होती है। मतलब ये सच्चाई है कि आपने बीजेपी से दावेदारी की है, करने के प्रयास में हैं और ये चाह रहे हैं कि पार्टी हमें लोकसभा का चुनाव जी हाँ, मैं बीजेपी की तरफ से लोकसभा की टिकट की दावेदारी कर रहा हूँ झुंझुनू लोकसभा के लिए। जी एक डॉक्टर साहब बात कर लें कि जिस तरीके से आपकी जो पूरे ज़िले भर में पहचान है और ख़ास करके जिस चेहरे को हम जानते हैं वो एक डॉक्टर के रूप में आपको हमेशा हम देखते आए हैं, तो ये पॉलिटिकली क्या अचानक से कोई शौक लगा है या फिर कहीं आप जुड़े हुए थे? देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं राजस्थान के जितने भी प्राइवेट अस्पताल के एसोसिएशन है उपचार, उसका प्रदेशाध्यक्ष हूं जी। और चिकित्सकों के संघर्षों की लड़ाई को लड़ते हुए मैंने ये महसूस किया कि किसी भी आप कार्य को या कहीं पे भी आपके साथ अन्याय हो रहा हो, कहीं पे भी आपका शोषण हो रहा हो, तो उसका मुकाबला करने के लिए, उसको मूर्त रूप देने के लिए आपका कोई न कोई आदमी राजनीतिक रूप से मजबूत होना जरूरी होता है। कहीं ना कहीं अहम पद पे अगर आपका आदमी होगा, अगर आप तो वहाँ से एक दिमाग में एक चर्चा चल रही थी अंदर ही अंदर की राजनीति में जाना है और राजनीति में जाके हमारी समस्याओं के साथ साथ जनता की समस्याओं को देखिए। प्रोफेशनल आदमी, एक पढ़ा लिखा आदमी जनता की समस्याओं को ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे पेश भी कर सकता है और उनका जो निपटारा है, उनका जो सॉल्यूशन है, वो एक जो प्रोफेशनल आदमी है वो एक प्रोफेशनल तरीके से करता है, तो वो एक बेहतर ढंग से जनता की समस्याओं को उठा सकता है और उनका सॉल्यूशन भी जनता के सामने पेश कर सकता है। डॉक्टर साहब एक बात है कि आपने अपने प्रोफेशन की बात की, आप एक अहम पद पे इस टाइम हैं भी, तो इसका मतलब राजनीति तो आप अच्छी भली बात ही समझ पा रहे हैं। झुंझुनू की वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि भी अगर ये चीज़ें हो जाती या फिर उन मुद्दों को लेके आप ये चाह रहे हो कि भाई मैं इस फील्ड में आ जाऊँ और पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाए, कौन सी वो चीज़ें? देखिए हम सबसे पहले बात करें तो झुंझुनू जो लोकसभा क्षेत्र में जो झुंझुनू मुख्यालय है जी, वो आज़ादी के 75 साल हो गए जी। इसके बाद भी यहाँ पे रेलवे जंक्शन नाम की चीज़ नहीं है। बिल्कुल, ये बड़ी बात है। हम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और जयपुर से कनेक्टेड हैं, वो भी दिन की कोई 1 या 2 ट्रेन के साथ। बिल्कुल। पूरा पश्चिमी राजस्थान जो है वो अपने से कनेक्टेड नहीं है। आज किसी को भी बीकानेर जाना हो, जयपुर जाना हो, ट्रेन का साधन नहीं है और जितने भी साधन है वो बहुत कम है। तो अगर मुझे पार्टी इस लायक समझती है और अगर मैं निर्वाचित होता हूँ तो सबसे पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि झुंझुनू में रेलवे जंक्शन को बनाया जाए जी। बिल्कुल। और यहाँ से ट्रेनों की जो संख्या है हर जगह पे, चाहे दिल्ली के लिए हो, जयपुर के लिए हो और
दिल्ली झुंझुनू को चूरू से जोड़कर पश्चिमी राजस्थान के साथ में झुंझुनू का रेलवे का जो कनेक्शन है वो तैयार किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को रेलवे की कनेक्टिविटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। जी बिल्कुल। आप देखेंगे कि जो जो शहर रेलवे से कनेक्टेड हैं उनका बहुत द्रुत गति से विकास होता है। तो जब तक आपके पास रेलवे का कनेक्शन नहीं होगा तब तक आपका विकास अधूरा ही रहेगा। तो सबसे पहली प्राथमिकता ये होगी कि यहाँ पे रेलवे जंक्शन का निर्माण किया जाए, इसको चूरू जो स्टेशन है उससे डायरेक्ट जोड़ा जाए, ताकि पूरा पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान के साथ पंजाब और गुजरात का जो क्षेत्र है वो डायरेक्ट झुंझुनू के कनेक्शन में आएगा। तो यहाँ पे विकास के नए द्वार खुलेंगे। ये कहा जा सकता है क्योंकि झुंझुनू वीरों की दरा है, सबसे ज़्यादा सैनिक हैं और अलग अलग पोस्टिंग पे जब रहते हैं, और भी अन्य क्षेत्रों में भी झुंझुनू के लोग काफ़ी काम करते हैं। ये अहम मुद्दा है क्योंकि रेलवे से अगर कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जहाँ पे रेलवे का विस्तार है वहाँ का विकास भी काफ़ी अग्रणी विकास में वो क्षेत्र रहता है। इसके अलावा भी अगर अपन बात करें, आप झुंझुनू में वो कौन सी कमियाँ देखते हो जो आपको नज़र आती हैं और आप ये चाहो? के बाद आप देखोगे अभी ज्वलंत समस्या तो अभी की नहीं है, ये सालों की वर्षों की है, यमुना के पानी की। जी बिल्कुल। जब भी चुनाव आते हैं यमुना के पानी का ढिंडोरा पीटा जाता है और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। सही गया। मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार अब यहाँ पे आई है राजस्थान में, तो इन्होंने ERCP का जो कितने सालों से लंबित मुद्दा था उसको तुरंत मध्य प्रदेश सरकार से MOU साइन करके और उसको सुलझाया है, ताकि पूर्वी राजस्थान के लोगों को पानी की जो सुविधा मिल सके। शेखावाटी का भी ये मुद्दा बहुत सालों से है, बहुत पुराना है। यमुना नहर के नाम पे यमुना अभी आंदोलन भी चल रहा है, और ये झुंझुनू जिले की वाजिब मांग भी है, क्योंकि हमारे जब समझौता हुआ है यमुना जल का समझौता, तो हमारे हिस्से का पानी हमें क्यों नहीं दिया जा रहा? अब समस्या क्या है? सरकारों के आपसी समन्वय नहीं है। पंजाब और हरियाणा की सरकार के साथ राजस्थान सरकार का समन्वय अच्छा नहीं हो पाया। तो ये क्या है कि देखिए, ये राष्ट्र का मुद्दा, राष्ट्र के लेवल का मुद्दा होता है। जब तक केंद्र सरकार जब इसमें अपनी जो है इन्वॉल्वमेंट नहीं लेती, और वो इन्वॉल्वमेंट डिपेंड करता है कि आपके सांसद इस चीज़ के लिए कितने सक्रिय हैं। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से केंद्र सरकार में जो आपका रिप्रेजेंटेशन सांसद ही करते हैं, तो जब तक सांसद एक्टिवली रूप से इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक ये मुद्दा सुलझेगा नहीं। तो जो अपने जो है रेलवे के बाद दूसरा प्रमुख मुद्दा यही रहेगा कि हम यमुना के पानी को किसी भी तरीके से यहाँ के निवासियों को उपलब्ध करवाएं, ताकि यहाँ का जो घटता जल स्तर है, जिसके कारण से कुएं लगातार सूख रहे हैं, लोगों की खेती बाड़ी नष्ट हो रही है, तो जब तक देखिए किसान समृद्ध नहीं होगा तब तक किसी भी क्षेत्र के विकास को आप पूरा नहीं मान सकते। और किसान को समृद्ध होने के लिए पानी तो चाहिए। एक बात करें, अभी विधानसभा चुनाव गुजरा ही है, बीजेपी का एक बढ़िया माहौल था, लेकिन जैसे शेखावाटी पूरे संभाग की बात कर लें तो कांग्रेस विचारधारा के लोग ज़्यादा हैं और उसी तरीके से परिणाम भी आए। लेकिन झुंझुनू जिला जहाँ पे स्वर्गीय शीशराम जी ओला हैं और ओला परिवार ने काफ़ी टाइम तक अपना वर्चस्व बना के रखा, लेकिन पिछले कुछ चुनाव में पूरा जो ओला परिवार का वर्चस्व था डगमगा गया था। अब भी इस बार की भी बात करें तो बीजेपी के ऐसे झुंझुनू जिले भर के लोकसभा क्षेत्र में जो ऐसे कई नेता आ रहे हैं जो मजबूती से अपनी दावेदारी भी रख रहे हैं, पॉलिटिक्स में मजबूत भी हैं, और एक बात की जाती है लॉबिंग की, तो लॉबिंग में भी दिल्ली तक उनकी पहुंच है। उनके बीच में आप अपने आप को कहाँ पाते हो? देखिए, जो अभी तक की जो पार्टी पॉलिटिक्स चलती आई हैं उसमें आप सही कह रहे हैं, यही होता रहा है कि जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं उनकी सबकी अपनी अपनी लॉबिंग होती है, अपने अपने लोग होते हैं ऊपर के लेवल पे, तो वो उनके लिए टिकट की पैरवी करते हैं और उसी हिसाब से टिकटें डिसाइड होती हैं। तो पिछले आप देखोगे भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकालों में ऐसे बहुत से चौंकाने वाले फैसले रहे हैं जहां पर आम कार्यकर्ता को, एक नीचे के लेवल को या कहीं से भी एक प्रोफेशनल को वो चुनते हैं जो कि उनके पार्टी के हित में और राष्ट्र हित में वो अच्छा काम करता है। आप देखोगे पहले भी पिछले 2 कार्यकाल में भी काफ़ी सांसद ऐसे आए हैं जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं था, परंतु मोदी जी और अमित शाह जी की टीम ने उन पर विश्वास जताया और वो अपने जो ट्रेंड पॉलिटिशियन अपन जिनको कह सकते हैं, जो शुरू से उनसे कहीं बेहतर साबित हुए हैं अब सरकार चलाने में भी और देश के लिए भी। तो ऐसे ही पार्टी का इस बार मूड है कि यहाँ पर किसी नए चेहरे को जो कि किसी प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हो, ताकि वो क्या है कि जनता की समस्याओं को अच्छी तरीके से समझे, ऐसे किसी चेहरे को टिकट देने पे विचार कर रहे हैं। तब मैं ये समझता हूँ कि पार्टी अगर ऐसे चेहरे पे विचार करेगी तो मैं उसमें उनके लिए एक ऑप्शन बन सकता हूँ।
जी, आपने ठीक कहा। एक सवाल ये ज़रूर रहेगा जो शायद पॉलिटिशियन है वो हमेशा उसका जवाब देने के लिए बचते रहते हैं। कहीं ऐसा कोई इशारा तो आपको पार्टी की तरफ से नहीं हुआ है कि आप अचानक से मैदान में आ गए हैं? क्योंकि एक डॉक्टर जो मरीजों की दवा दारू करने का काम करता है वो पॉलिटिक्स में बीच में आ गया। देखिए, ये इशारे नहीं, बट क्या है कि पार्टी की एक जो सोच होती है, एक जो समझ होती है, अपन क्या है कि उसी पे चलते हैं। तो ऐसे कहीं भी देखो, कहीं किसी भी पार्टी में ऐसे नहीं होता कि हाँ जाओ आप जाके तैयारी करो, हम आपके पीछे, हम आपको टिकट दिला दें, ऐसा नहीं होता। पार्टी के जो अभी का विज़न जो है, अभी के जो सोच है, अभी जो माहौल चल रहा है, उस माहौल के हिसाब से आपको समझना होता है। और माहौल वही है कि पार्टी नहीं चाहती कि हम एक ऐसे राजनीतिज्ञों को ढोते रहें जो कि एक टिपिकल राजनीति करते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचारों वाली पार्टी रही है, वो हमेशा नवाचार में विश्वास रखती है, जनता की जो नब्ज है उसको संभाल के चलती है। आप देख ही रहे हो, कांग्रेस में तो वर्षों से ओला परिवार का वर्चस्व चलता रहा है। सब कुछ कुछ भी हो, पर वो उस बात से इधर उधर जाते ही नहीं है। वो एक फिर परिवारवाद वाली परंपरा जो है कांग्रेस में चलती आई है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो पुरानी जो नीतियां हैं उन पे नहीं रहती, नवाचारों पे चलती है। उन्हीं नवाचारों के चलते मैं समझता हूँ कि पार्टी अगर विचार करेगी, और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि विचार करेगी, क्योंकि अगर पार्टी को एक प्रोफेशनल आदमी अपनी उम्मीदवारी के लिए मिलता है तो ये पार्टी के लिए भी ठीक है और जनता के लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि हम उनकी समस्याओं को ज़मीनी धरातल से समझते हैं। हम रोज़ कम से कम भी 50 से 100 मरीज़ देखते हैं, तो हमें उनका धरातल जो वाली समस्या है उनका भी पता है कि वो किन समस्याओं से जूझते हैं और उनके समस्याओं को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। उसका भी हम एक बहुत ही प्रभावी जो है विकल्प है वो हम जनता के सामने सरकार की तरफ से पेश कर सकते हैं। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। और जिस तरीके से उम्मीद करते हैं कि चिकित्सा के क्षेत्र में मरीजों की सेवा करते हुए जो अपना जीवन आपने जिस तरीके से बिताया है, अगर पार्टी आप पे विश्वास करती है तो उम्मीद हम और हमारे दर्शक ये करते हैं कि झुंझुनू की सेवा भी आप उसी तरीके से करें। आपका सहयोग की आकांक्षा रहेगी हमेशा के लिए। जी, धन्यवाद।